तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब जमीनों की रजिस्ट्री करवाने के बाद अब किसानों को, तमाम उपभोक्ताओं को म्यूटेशन यानी कि इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारियों और तहसील के चक्कर फाइनली नहीं काटने पड़ेंगे। खुद 16वें दिन आपकी जमीन जिसकी आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसका इंतकाल हो जाएगा, करना ही करना पड़ेगा। पहले होता था कि आपको महीनों तक पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। पूरी जानकारी कंप्लीट आपको मैं देने वाला हूं, लेकिन एक गुजारिश, यदि आपने फेसबुक पर हमारे चैनल तेज हरियाणा को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्व विभाग ने, सरकार ने प्रदेश भर में अब जो कि एक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। अब साइट पर ही ऑटो म्यूटेशन का विशेष ऑप्शन दे दिया गया है। अब पेपरलेस रजिस्ट्री होते ही जो म्यूटेशन की प्रक्रिया इस ऑप्शन के जरिए अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी पटवारियों की एक विशेष डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। इससे पटवारी सीधे साइट पर जाकर ऑटो म्यूटेशन ऑप्शन पर कमांड दे सकेंगे। अब राज्य के 40% पटवारियों की आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। इस प्रक्रिया से अब समय और समस्या का सीधा समाधान हो रहा है। हालांकि अभी इस तकनीक का मुख्यालय में जिला स्तर पर रिव्यू भी करना है। इसके बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तैयार हो जाएगी। इस नए ऑप्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए सरकार नए और पुराने पटवारियों को डिजिटल माध्यमों की ट्रेनिंग दे रही है। रोहतक में तहसीलदार ने जानकारी दी कि पेपरलेस कामकाज से कार्य आसान हो गए हैं। ऐसे में लोगों को कम परेशानी होगी। बार बार दफ्तर के चक्कर भी उनको हैं वो जो नहीं काटने पड़ेंगे। और उधर कुछ इसमें खामियां भी हैं, तो उसको लेकर पटवारी और कानूनगों ने निदेशक भू अभिलेख को एक ज्ञापन भेजकर इस नए इंतकाल जमाबंदी में कुछ त्रुटियां हैं उनको पूरा करने की भी मांग उठाई है, क्योंकि जमाबंदी अभी तक नहीं हो पा रही लोगों की, तो उसमें काफ़ी सारी जो खामियां हैं उसको लेकर भी अपडेट किया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि 16वें दिन खुद ब खुद कैसे इंतकाल हो जाएगा आपका। असल में पहले 3 दिन पटवारी स्तर पर रजिस्ट्री होते ही फाइल सीधे पटवारी के लॉगिन पर जो म्यूटेशन के जरिए पहुंचेगी। पटवारी इस ऑप्शन पर उपयोग कर 3 दिन में फाइल आगे बढ़ानी होगी। अगले 3 दिन कानूनगो स्तर पर यदि पटवारी 3 दिन में कार्रवाई नहीं करता तो फाइल खुद ब खुद कानूनगो के पास ट्रांसफर होगी और कानूनगो इस फैसले को लेने के लिए केवल 3 दिन का समय उसके पास रहेगा। अगले 10 दिन सीआरओ स्तर पर अगर कानूनगो और पटवारी दोनों कुछ नहीं करते तो फाइल है वो बढ़ने से 3 दिन पेंडिंग के बाद सीधे सीआरओ के पास है वो जाएगी और सीआरओ के पास इस फाइल के क्लियर होने के लिए 10 दिन होंगे। और 16वें दिन ऑटोमेटिक म्यूटेशन क्या होगा कि सीआरओ स्तर पर भी 10 दिनों में अगर काम पेंडिंग रहता तो सिस्टम संबंधित फाइल को ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा और उपभोक्ता का म्यूटेशन अपने आप दर्ज हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे बार बार पैसे की डिमांड पटवारी कर रहा है, कानूनगो कर रहा है, सीआरओ कर रहा है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप इनके चक्कर में पड़िए मत। और जैसे ही ये विलंब होगा 16 दिन का तो ये काम अपने आप इसका पूर्ण हो जाएगा। तो नए पटवारियों को हाईटेक टैबलेट है वो दिए जा रहे हैं जो 5G होंगे। सभी 2600 से अधिक नए नियुक्त पटवारियों को ये विशेष हाईटेक टैबलेट दिए गए हैं ताकि वे सीधे खेत में जाकर जीपीएस टैग फोटो खींचकर म्यूटेशन गिरदावरी का डेटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड कर सकें। और राज्य में हाल ही में भर्ती हुए 2700 पटवारियों में से सर्वाधिक 1500 पटवारियों को सीधे राजस्व विभाग में तैनात किया जा रहा है ताकि जो म्यूटेशन की पेंडिंग मामलों की तेजी से निपटाया जा सके। शेष पटवारियों को भी अन्य विभागों में जो अब लगाया गया है। तो ऑप्शन पर कमांड देने के लिए पटवारियों की एक यूनिक आईडी जनरेट की जा रही है और रजिस्ट्री होते ही ऑटो म्यूटेशन प्रक्रिया के अंदर आपका इंतकाल हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, सरकार की नीति, कमेंट करके जरूर बताइएगा।